Aim right, achieve big at KR Mangalam University. फिलहाल पतियों की जान आफत में आ चुकी है। खबरें तो रोज सामने आ रही हैं, बस राज्य बदल जाता है, पूरा केस बदल जाता है। ससुराल में बहुओं पर भी जुल्म नहीं हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी दहेज एक बड़ी समस्या है और इसकी बानगी फरीदाबाद में देखने को मिली है। ससुराल वालों ने बहू के गायब होने की कहानी बनाई, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन इस केस पर एक बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। ससुराल के बाहर ही दफन मिली है बहू। 10 फीट गहरे गड्ढे में लापता बहू का शव मिला है, ठीक घर के सामने। आरोपी ससुर पति को पुलिस ने फिलहाल अरेस्ट कर लिया है। 2 महीने से बहू के गायब होने का ड्रामा कर रहे थे, जबकि दफनाया था घर के सामने। अगर 10 फीट गहरा गड्ढा ना खोदा जाता तो कत्ल का राज कभी सामने नहीं आ पाता। हत्यारों ने ऐसा प्लान बनाया था कि पीड़ित के परिवार के साथ साथ पुलिस भी उलझकर रह गई थी। साजिश इतनी सफाई से रची गई थी कि मोहल्ले में रहने वाले लोगों को एक बार भी शक नहीं हुआ। उन्नीस अप्रैल को फरीदाबाद के रोशन नगर इलाके में रहने वाली एक महिला गायब हो गई। 4 दिन तक उसके ससुराल वाले उसे तलाश करने का नाटक करते रहे। 23 अप्रैल को महिला के घर वालों को उसकी गायब होने की जानकारी दी गई। अगले दिन पुलिस में भी कंप्लेन दर्ज करा दिया गया। कहा गया कि महिला अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई है। 2 महीने से अधिक समय तक पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। आरोपी महिला के परिवार वालों के साथ उसके तलाशने का झूठा दिखावा करते रहे। पुलिस के लिए ब्लाइंड केस था। न महिला का पता चल रहा था, न ही कोई गवाह था और न ही कोई सबूत हाथ लग रहे थे। पहली बार गायब लड़की के परिवार वालों को गड्ढे को लेकर शक हुआ। पुलिस में उन्होंने उस गड्ढे को खुदवाने की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने सबसे पहले उस राजमिस्त्री को बुलाया जिसने ये गड्ढा खोदा था। पूछताछ में पता चला कि आरोपी युवक के पिता ने टॉयलेट बनवाने के नाम पर यह गड्ढा खुदवाया था, लेकिन अगले दिन उन्होंने राजमिस्त्री से टॉयलेट बनवाने से मना कर दिया। राजमिस्त्री से सीढ़ियां बनवाई गई और गड्ढे के ऊपर ईंट डलवा दी गई। पुलिस को पहला सुराग मिल चुका था। इसके बाद जेसीबी से गड्ढा खुदवाया गया और गड्ढे में 10 फीट नीचे उस महिला की लाश बरामद की गई, जिसकी गुमशुदगी की कंप्लेन दर्ज कराई गई थी। फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र के रोशन नगर से गायब 24 साल की तन्नू की आज सुबह डेड बॉडी उसी के घर के बाहर से पुलिस ने बरामद किया है। ये गड्ढा आप देख सकते हैं कि इसी गड्ढे में तन्नू की हत्या करने के बाद लाश को दबा दिया गया था और उसके ऊपर से मिट्टी डाल दिया गया था। जिस इलाके में यह गड्ढा खोदा गया है, वहां ऐसे गड्ढे मिलना सामान्य है, क्योंकि यहाँ पानी की निकासी का इंतजाम नहीं होने की वजह से लोगों ने घरों के बाहर ऐसे गड्ढे खुदवा रखे हैं, जिससे बारिश का पानी सड़क पर जमा न हो। लेकिन इस बार गड्ढा पानी को सुखाने के लिए नहीं, बल्कि एक हत्या को छिपाने के लिए खोदा गया था। प्लान इतना फुल प्रूफ था कि पड़ोसियों को भी कोई शक नहीं हुआ। देख सकते हैं कि गड्ढा कितना गहरा है। तकरीबन 10 फीट से ज्यादा का गहरा गड्ढा खोदा गया है और बताया ये जा रहा है कि जो तन्नू का हस्बैंड अरुण है और उसके ससुर, ये दोनों मिलकर यहाँ पर गड्ढा इसलिए खुदवाए थे और लोगों को, मोहल्ले के लोगों को ये बताया था कि ये इसको सोख्ता बना रहे हैं। सोख्ता का मतलब ये कि इस इलाके में नाली की व्यवस्था नहीं है, तो जो घर से निकलने वाला पानी है, हर घर के आगे इसी तरीके का गड्ढा खोदकर उसमें पानी डाला जाता है। मोहल्ले के लोगों को भी अरुण ने यही बताया था कि इसको सोख्ता बना रहे हैं, जबकि पूरे साजिश के तहत इस गड्ढे को खोदा गया था और 19 अप्रैल को ही तन्नू की हत्या की गई थी और हत्या करने के बाद इसको गड्ढे में डाल के उसके ऊपर से मिट्टी डाल दिया गया था और 23 अप्रैल को तन्नू के मायके के वालों को सूचना दी गई कि तन्नू कहीं गायब हो गई है और इसके बाद फिर 24 तारीख को पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस ने पूरे मामले की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करती है और उसके बाद से ही लगातार पुलिस मामले की तहकीकात कर रही थी। लेकिन जो अरुण है, तन्नू का हस्बैंड, वो लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा है। तन्नू की शादी 2 साल पहले अरुण सिंह से हुई थी। शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। उसके साथ लगातार मारपीट होने लगी।
हालात ऐसे हो गए कि तनु शादी के कुछ दिन बाद ही अपने मायके चली गई और 1 साल तक वहीं रही। पंचायत में समझौता होने के बाद वो वापस लौटी और आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। तनु की हत्या की साजिश काफी सोच समझकर रची गई। तनु के ससुराल और उसके पति ने उसका एक जबरन वीडियो बनाया था जिसमें तनु कह रही है कि वो घर छोड़कर जाएगी। तनु की हत्या करने के बाद आरोपियों ने तनु के घर वालों को भी यही वीडियो दिखाया था। पुलिस को भी यह वीडियो दिखाकर गुमराह करने की कोशिश की गई थी। आरोपियों ने हत्या को छुपाने की पूरी कोशिश की लेकिन वो बच नहीं पाए। फिलहाल पुलिस ने अब पति अरुण सिंह और ससुर भूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सास और ननद की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है।